एक जगह खबर पढ़ रही थी कि सऊदी अरब ने तो तबलीगी जमात ही है वो जिसको बैन करा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जमात जो है वो भारत में ही है। मुझे लगता है हमें उस पर अब चर्चा करनी चाहिए, कहाँ है, कैसे उसके हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ही कहूंगी मैं तो उसको, जहाँ पर इतनी बड़ी जमात चल रही है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, और क्या है तबलीगी जमात, के काम कैसे करती है? देखिए, आप गूगल करिए बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। पहली बात तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपने सवाल पूछा। मैं यही तो देखता हूँ कि ये इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सुबह शाम तक पता नहीं बहुत शानदार बड़े डिबेट भी होती है, हल्ला बोल, ये बोल, वो बोल, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम का नाम भी रखा है, लेकिन सार्थक चीज़ों पे बात नहीं करते। मैं आप सब लोगों से कहूँगा, एक बार गूगल करिए बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, तो उत्तर आएगा तबलीगी जमात। आप गूगल करिए अरब बैन जमात, तो उत्तर आएगा तबलीगी जमात। तबलीगी जमात का निर्माण आरएसएस के 1 साल बाद हुआ। आरएसएस बना 1925 में, तबलीगी जमात बना 1926 में। आरएसएस बना था कि लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति आए। परम पूज्य हेगडेवार जी का एक सपना था, वो सपना साकार हो, हिंदुस्तान में राम राज्य आए, हिंदुस्तान में सब सुखी रहें, शांति रहें, इस तरीके का संघ का अपना एक कार्यक्रम था। उसको काउंटर करने के लिए 1 साल के बाद ही बना तबलीगी जमात। आज की डेट में संघ कितने देशों में पहुंच पाया मुझे नहीं पता, लेकिन तबलीगी जमात 150 देशों में पहुंच गया। संघ के 1 साल बाद बना है और 150 देशों में काम कर रहा है। संघ को किसी विदेशी देश ने बैन नहीं किया, भारत में कोशिश की गई बैन करने की। आप जरा सोचिए, दुर्भाग्य देखिए इस देश का। आरएसएस को पूरी दुनिया में सभी मानते हैं कि हाँ भैया मानवता सिखाने वाला संगठन है, उसको भारत में प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई, जबकि तबलीगी जमात जिस पे दुनिया के कई देशों ने बैन लगा रखा है, उस पर भारत में प्रतिबंध लगाने की कभी चर्चा ही नहीं हुई, सोचा भी नहीं गया। दुनिया का सबसे बड़ा जमात का मुख्यालय दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन में है। सुप्रीम कोर्ट से 2 से 3 किलोमीटर होगा, संसद से भी 2 से 3 किलोमीटर होगा, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मतलब कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक हैं सब से वो 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में है। आईबी का मुख्यालय, सीबीआई का मुख्यालय, कभी कोशिश भी नहीं की गई। ये करता क्या है संगठन, क्या कर रहा है? आखिर क्या कारण है कि आज के 25-30 साल पहले इतने ज्यादा लोग बुरके में नहीं दिखाई, बहनें बुरके में नहीं दिखाई पड़ती थी, इतनी ज्यादा लोग हिजाब नहीं पहनते थे, इतने ज्यादा लोग मूछ क्लीन, मतलब मूछ मिटा के दाढ़ी नहीं रखते थे। क्या हो क्या गया, कौन है ये करने वाला? इस पर सोचना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था, नहीं किया। पैटर्न वही है आरएसएस वाला। आरएसएस में जैसे फुल टाइम प्रचारक होते हैं, तबलीगी जमात में फुल टाइम प्रचारक होते हैं। आरएसएस के लोग जैसे भ्रमण करते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तबलीगी जमात के लोग वही करते हैं। अच्छा। बस सोच में अंतर है। आरएसएस चाहता है कि भारत में सर्वधर्म संभाव हो, भारत में सब मिलजुल के रहें, भारत एक महान भारत बने, ये सपना था। तबलीगी जमात भारत तो छोड़िए, उसका सोच देखिए, उसका विजन देखिए, वो पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहता है, पूरी दुनिया में चाहता है, पूरी दुनिया में इस्लाम 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 हो। और उस संगठन के ऊपर न कोई समाजवादी बोलने के लिए तैयार, न कोई अंबेडकरवादी बोलने के लिए तैयार, न कोई गांधीवादी बोलने के लिए तैयार, न कोई लोहियावादी बोलने के लिए तैयार, न कोई वामपंथी बोलने के लिए तैयार। मैं इसलिए तो कहता हूं कि भारत कितने बड़े खतरे में बैठा हुआ है, इस पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्ला हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा मौलवी हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा मज़ारें हमारे यहाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा दरगाहें हमारे यहाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे हमारे यहाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मरकज़ें हमारे यहाँ, और दुनिया के सबसे बड़ी जमात का मुख्यालय हमारे यहाँ। 1947 में जो पूरा अलगाववाद पूरे चरम पे फैलाया, किसने फैलाया था? जमात ने। अभी बांग्लादेश में जो पूरे हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, वो कौन कर रहा है? जमातें कर रही हैं। बलूचिस्तान के खिलाफ सेना के साथ साथ और कौन लड़ता है? बलूचिस्तान में रेडिकलाइजेशन किसने शुरू कराया? जमातों ने शुरू कराया। तो जमात के खतरे को अरब ने पहचान लिया, जमात के खतरे को उज्बेकिस्तान ने पहचाना, जब जमात के खतरे को तजाकिस्तान ने पहचाना, जमात के खतरे को रूस ने पहचाना, जमात के खतरे को और भी कई देशों ने पहचाना। लेकिन हमारे यहाँ उसका हेडक्वार्टर, हमने उसके खतरे को पहचाना ही नहीं, उसको तो कोई जानता भी नहीं था। ये तो कोरोना आ गया तब पता चला कि कोई तबलीगी जमात नाम की संस्था है। सही कह रहे हैं आप। तब जाके समझ में आया ये तबलीगी जमात
भाई पर्सनल लॉ बोर्ड को लोग फिर भी जानते हैं, जमीयत उलमा हिंद को फिर भी, तबलीगी जमात को जानता नहीं, जो दुनिया का सबसे बड़ी जमात है उसको कोई जानता नहीं था। मेरा इस देश के सभी बुद्धिजीवियों, खासतौर पे जो जजेस हैं, जो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज हैं, इस बात को समझें कि भारत, ये संविधान तब तक है जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। ये भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक भारत हिंदू बहुसंख्यक है। ये संविधान तब तक काम कर रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। संविधान को खतरा जमातों से है, संविधान को सबसे बड़ा खतरा मदरसों से है, संविधान को सबसे बड़ा खतरा मरकजों से है। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को और सभी सांसदों को समझना पड़ेगा कि संविधान का उपयोग करके ही संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। संविधान में लोकतंत्र को उपयोग करके ही लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है, और बहुत हद तक सफल भी हो चुके हैं। जो पूरा खुरासान एरिया था, भाई भारत का एक हिस्सा अफगानिस्तान बन चुका, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, भारत का एक हिस्सा मालदीव बन गया, भारत का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। भारत के अंदर भी कश्मीर में क्या पोजीशन है आप देख लीजिए। भारत के अंदर भी 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के अंदर 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत के अंदर 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत के अंदर, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं हमारे बॉर्डर पे, उनमें उसकी डेमोग्राफी बदल गई है, पूरा वहाँ मरकज़ें बन गई हैं, मदरसे बन गई। ये बात ना हमारे विधायक, सांसद विधायक समझ पा रहे, ना हमारे मंत्री समझ पा रहे, ना हमारे ये पत्रकार, कलमकार और यूट्यूबर समझ पा रहे, और जो समझ पा रहे हैं उनको नोट मिल जा रहा है तो मुंह बंद कर ले रहे। इस देश को हम कितने बड़े खतरे में बैठे हुए हैं शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज तबलीगी जमात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, इतने देशों में कैसे फैला, क्या कारण है। अरब से पूछना चाहिए था भाई तुमने क्यों बैन कर दिया। सही बात। अगर जिस संस्था का मुख्यालय भारत में है उसको कोई विदेश, कोई दूसरा देश बैन कर रहा है, और अमेरिका बैन करे समझ में आता है, कोई क्रिश्चियन कंट्री बैन करे समझ में आता है, इस्लामिक कंट्री बैन कर रहा है जहां से इस्लाम शुरू हुआ, अगर वो देश तबलीगी जमात को बैन कर रहा है तो एक बार तो हमें पूछना चाहिए और मीडिया में चर्चा होनी चाहिए। मैं तो समझ नहीं आ रहा, इतना तड़क भड़क के बोलने वाले जो बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े ये पत्रकार सूरमा बनते हैं, बिल्कुल, ये क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बाहर से पूछ रहे हैं, अरब के सूत्रों से पूछ रहे हैं, भैया अरब तुम बताओ सूत्र तुमने क्यों बैन किया था। तो ना कोई अपने विशेष सूत्रों से पूछ रहा है इसके बारे में, और इस पे काम नहीं हो रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा मानना है इस पे गंभीरता के साथ चर्चा हो।